Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. So आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में. अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली एक फाउंडेशन है. कोई भी चीज़ को करने से पहले आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, या मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ में अपनी पोटेंशियल को पूरा अचीव कर पाओगे कि जो आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग काम कर पाओगे अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है. सो मैं आपको बताती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे सपोज आप चाहते हो कि सपोज मैं ये कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ या कोई XYZ मुझे कार परचेज़ करनी है, लेकिन आपका मन बहुत है कि मैं ये कार मेरे को अच्छी लगती है, मुझे ये कार बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पर मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ. या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप ये सोचने लग जाते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे से कहाँ हो पाएगा, इतनी दुनिया एग्ज़ाम दे रही है, या कुछ भी, ठीक है. या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तब आपके दिमाग में ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलने लग जाती है अपने बारे में, ठीक है. और वहीं एक दूसरा पर्सन है जो क्या कहता है कि मुझे ये कार पसंद है, तो वो कहता है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, आई एम कैपेबल, ठीक है. दूसरी तरफ कोई एग्ज़ाम है, वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, आई विल क्रैक, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुझे तो एक ही पोजीशन चाहिए ना और मैं कर लूँगा. सो बेसिकली जो मैं पहले वाला एग्जाम्पल दिया आपको, तो उसमें उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है. मतलब अपने आप को ही अलग स्टोरी बता रहा है, जिसकी वजह से पहले ही उसकी लाइफ में वो जो चीज़ आने वाली थी, या कोई भी वो कार मैनिफेस्ट करने वाला था, या कुछ भी, वो आने से पहले ही उसके उस चीज़ के साथ रिलेशंस खराब हो गए, ठीक है. जैसे कि वही मैंने बताया कि ब्लॉकेजेस बीच में आ गए, जिसकी वजह से अब वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा. अब जो दूसरा इंसान है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत अच्छे से पहचानता है, ठीक है. और वो इंसान ने वन स्टेप अहेड, वो अपनी कोई गोल या कुछ उस जर्नी में एक स्टेप अहेड पहुंचा है, और वो उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर लेगा. सो बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट वो स्टोरी है जो आप अपने दिमाग में चलाते रहते हो हर टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्सेप्ट. जैसे कि आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, तो उस टाइम पे आप अपनी, अगर आपकी सेल्फ वर्थ ही ज़ीरो है, ठीक है, ऐसा होता है कि हमारी सेल्फ वर्थ, जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तो हम उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम दूसरे को ब्लेम देते हैं, या हम ऐसे बोलने लग जाते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है. बट मैंने एक चीज़ समझी है कि अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, तो हम कि दूसरा इंसान हमारी वैल्यू नहीं करेगा, और हमारे जो रियलिटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो बेसिकली मिरर है एक, कि जो हमारे अंदर चल रहा है वही बेसिकली हमें अपनी रियलिटी में दिखता है. तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अब आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे पहले फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए. देखो, आप कोई घर बनाते हो, फाउंडेशन अच्छी रखते हो, ठीक है. कोई आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, हमेशा फाउंडेशन होता है, या कुछ भी, मतलब आप हमेशा बेसिक्स अच्छे से करते हो, तब जाके आप एडवांस लेवल पर जाते हो. सो यही है. तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह से बूस्ट कर सकते हो? सबसे पहले आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओ, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ लव, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है. आप अपने आप से ये चीज़ें बोलो, ठीक है. कभी भी आपको किसी भी गोल के लिए आप ऐसे सोचते हो कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुरंत ही आप ऐसे बोलो कि या आई एम कैपेबल, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आई एम हैविंग सो मच पावर इन माई सेल्फ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ. या आई अट्रैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव पीपल, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटिफुल, कुछ भी, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को दो,
ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरह से रीप्रोग्राम हो जाए। ठीक है, और आप ये चैलेंज लो, अपने आप को बोलो नेक्स्ट 15 डेज तक आप ये चीज़ रेगुलरली करो और कंप्लेंट्स बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी में चीज़ें चल रही है वो बेसिकली आपके इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है बेसिकली वही चीज़ आपको आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो आपको अपनी जो इनर वर्ल्ड में जो भी कन्वर्सेशंस चल रही हैं आपको वो चीज़ें ठीक करनी है, तो रियलिटी तो आपकी अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हो, रिवीजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब रिवीजन टेक्निक का बेसिकली ये मतलब है कि जो भी आपके पास्ट में, कभी कभी हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिनको हम भूल नहीं पाते और उनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, हम हर टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। सो उन सिचुएशंस को हम अपने दोबारा से जाते हैं, किसी डायरी ले लो, कोई जर्नल ले लो या कोई पेज ले लो और वहाँ पर दोबारा जाओ और उस सिचुएशन में जो जो भी आपके साथ बुरा हुआ था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे सपोज आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप ऐसे सोचो कि हाँ, मैं तो हमेशा अपनी हर एग्ज़ाम में पास होती हूँ, अगर मैं किसी एग्ज़ाम में मैं फेल भी हुई हूँ तो वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। मतलब उस चीज़ को एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलो, मतलब आपको पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक की तरफ जाना है। तब आप देखो आपका जो इतना ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है या हर्ट फील हो रहा है, कुछ भी आपको नेगेटिव इमोशन आपको फील हो रहा है, तो धीरे धीरे जब आप वो रिवीजन टेक्निक करोगे तो आपका वो चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन टेक्निक करो, अपना मतलब जो भी है आपको सिचुएशन है उसको पॉजिटिव में चेंज करो और उसको या तो डेली नहीं बनाओ या फिर आप एक बार बना लो, उस पेज पर लिख लो और उसको डेली रीड करते रहो। और जब भी पूरे दिन में आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से रिगार्डिंग नेगेटिव फील होए तो आप क्या करने लग जाओ दोबारा से कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, एवरीथिंग इज़ फाइन, मेरे साथ लाइफ में हमेशा अच्छा होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप रिविजन करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो और फिर देखो आपकी लाइफ में अच्छा होएगा सब कुछ, आपकी जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो सब चेंज हो जाएगी, आपकी फेवर में हो जाएगी। तो अपने ऊपर अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो और धीरे धीरे देखो सब कुछ चेंज होगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, हर चीज़ अच्छी होगी। और अपनी जो प्रॉब्लम्स है इतना ज़्यादा शेयर मत करो, हर किसी के आगे शेयर मत करो, जस्ट अपनी डायरी में लिखो या अपने फ़ोन में लिखो, मतलब इतना ज़्यादा शेयर मत करो, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप वो जितना ज़्यादा उस स्टोरी को रिपीट करोगे तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी उसी अकॉर्डिंग बार बार वैसे ही आपको दिखाएगी और फिर आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशंस भी कर रहा हूँ, मैं रिविजन टेक्निक भी कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी रियलिटी क्यों नहीं चेंज हो रही। वो इसलिए चेंज नहीं हो रही कि आप ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे हो। सो होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अपनी लाइफ में किस एरिया में चेंज लाना चाहते हो और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, लव योर सेल्फ और अपने आप का हमेशा ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।